हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम फिर से वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो उसकी हम यूनिट 1 ही हमारी चल रही थी। हमारी लास्ट जो वीडियो थी वो थी स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे पॉपअप आ गया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारा लास्ट टॉपिक था और प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट करी हुई है। तो अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ डिटरमिनेंट्स ऑफ ओबी। क्या क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं ओबी के, वो हम पढ़ेंगे। पहला आता है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट आता है पर्सनालिटी। Different personality traits can lead individual to behave in various ways within an organization. हर एक पर्सनालिटी अलग है, हर किसी की पर्सनालिटी अलग है। माइट भी आपकी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी से डिफरेंट हो। माइट भी आपको एक्सट्रोवर्ट पसंद है, मेरे को इंट्रोवर्ट पसंद है, तो सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। आइसोलेटरी टास्क वो होते हैं जो अकेले में टास्क पसंद करता है, और एक्सट्रोवर्ट टास्क वो होते हैं जो कि सोशली टास्क पसंद करता है, जो कि पब्लिक में जाके जो टास्क होते हैं वो इंसान पसंद करता है। तो सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। इंडिविजुअल फैक्टर। परसेप्शन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल फैक्टर के लिए। तो हाउ इंडिविजुअल प्रिटेंड्स इंटरप्रिटेट्स एंड मेक सेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट अफेक्ट देयर बिहेवियर। डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द सेम सिचुएशन कैन लीड टू वेरीज बिहेवियर्स। परसेप्शन मीन्स, अगर आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा कि लाइक जैसे आपकी कोई एक न्यू टीचर आई स्कूल में या कॉलेज में, तो उसका जो बिहेवियर है, आप बिहेवियर आपके एज अ बाय फेस आपने देखा, लाइक उसके अपीयरेंस से आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। बट ऑन दी अदर हैंड जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट करा, उसका बिहेवियर एकदम से आपका चेंज हो गया। परसेप्शन की, यार आप ये सोच रहे थे कि पता नहीं कैसी टीचर होगी, इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी ऐसी आ गई, इतनी वैसी आ गई, इस तरीके से आपने परसेप्शन बनाया पहले। बट जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट करा, आपकी टीचर ने, जो भी क्लास टीचर है, उसने बोलना स्टार्ट करा, वैसे ही आपका परसेप्शन तुरंत चेंज हो गया कि यार ये तो ऐसी थी नहीं जैसे मैंने सोचा था। तो परसेप्शन हर एक सिचुएशन में चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एटीट्यूड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग्स। माइट भी आपका एटीट्यूड किसी लाइक फोटोग्राफ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बट वो हमारे लिए वो फोटोग्राफ हो, बट आपकी फोटोग्राफ आपको उससे इमोशन जुड़ा हुआ हो। तो हर किसी का एटीट्यूड हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग होता है। माइट भी आपका मैनेजर के साथ एटीट्यूड इतना अच्छा ना हो, आपके जो फीलिंग्स है या फिर जो भी आपके लाइक पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उससे एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड हमेशा आपके पास्ट एक्सपीरियंस से चेंज होता है, राइट। तो ये हो गया हमारे इंडिविजुअल फैक्टर्स। सेकेंड आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में पहला आता है ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स मीन्स इंटरैक्शन अमंग इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स और टीम्स एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर बिहेवियर। मतलब ग्रुप डायनेमिक्स मतलब कि जो भी आपका लाइक ग्रुप में जो भी चीज़ें होती है, जो भी चेंजेस होते हैं, वो आपको अफेक्ट करती हैं। लाइक सपोज कोई भी ग्रुप में कोई भी चेंजेस लिए तो ग्रुप डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक का मतलब ही होता है चेंज। लीडरशिप, the style and effective of leadership can influence the behavior of employee. Different individual approaches can motivate and demotivate. लीडरशिप मतलब कुछ लीडरशिप वो होते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं, कुछ लीडरशिप होते हैं, लीडर्स होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं किस एम्प्लॉय को। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आपके आते हैं वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है हमारा वर्क इन्वायरमेंट मतलब कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, सेफ इन्वायरमेंट है, सपोर्टिव है, आपके जो मैनेजर्स हैं वो सपोर्टिव नेचर है, या फिर आपको ऐसे ही काम दे दिया, जस्ट फॉलो वगैरह नहीं लिया, तो आपको कैसा लाइक सपोर्ट मिल रहा है आपको कंपनी की तरफ से या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको डिपेंड करता है। वो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस करता है अगर आपका अच्छा सपोर्ट है तो। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी होता है द अवेलेबिलिटी एंड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट हाउ टास्क कैन बी परफॉर्म एंड हाउ एम्प्लॉयज इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर वर्क। टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनवायरमेंट में, एनवायरमेंटल फैक्टर में। अब आते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस।
इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, कॉम्पनसेशन आपको कैसा मिल रहा है, ठीक है, आप कैसे कंपनी, कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, कैसे उनका बिहेवियर है लाइक कंपनी या फिर अपनी जॉब को लेके, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स। मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स के पॉइंट्स है, पहला आता है इंसेंटिव सिस्टम्स। इंसेंटिव सिस्टम्स मीन्स इंसेंटिव हमेशा एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, ठीक है, एक टाइप का रिवॉर्ड, ठीक है, रिवॉर्ड वो भी किस फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में, ना कि रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन भी मोटिवेट करता है एक टाइम पर, बट एट द एंड एक जो मोटिवेशन पैसों से मिलता है वो एम्प्लॉय को ज़्यादा बेनिफिट करता है, बट डिपेंड अपॉन दी आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशनल थ्योरीज। आप थ्योरीज आगे पढ़ोगे, मेस्लो थ्योरी, ठीक है, और हर्बस थ्योरी एंड एक्सपर्टीजी थ्योरी, ये सारी आप आगे एग्जाम मतलब कि जब ये चैप्टर स्टार्ट आगे होगा तो आप इसमें पढ़ोगे। फिफ्थ पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स हायरार्की। हायरार्की कौन सी होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, ये सारी क्या है, हायरार्की है, जिससे एम्प्लॉय कम्युनिकेट करता है किससे, हायर अथॉरिटीज से। फिर आते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स। चैनल्स मीन्स कौन कौन से चैनल्स होते हैं, अपवर्ड चैनल, डाउनवर्ड चैनल, वर्टिकल चैनल। चैनल मीन्स कि कैसे वो कम्युनिकेट कर सकता है टॉप मैनेजमेंट के साथ। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसलिए ही बनाया जाता है, आप किसी से मुंह उठा के जाके आप टॉप मैनेजमेंट वालों से जाके नहीं बात कर सकते, बिकॉज ऑफ आपके अंडर में आपका एक लीड होगा, लीडरशिप होगा, ये लीडर होगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका एक सीनियर मैनेजर होगा, उसके ऊपर फिर एक जनरल मैनेजर होगा, देन ऐसे बहुत सारी हायरार्कीज होती है। आप डायरेक्ट जाके किसी भी लाइक हायर अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, पहले आपकी प्रॉब्लम अगर लीडर तक नहीं सॉल्व हो रही है, देन उसके बाद आपको हायर अथॉरिटी के पास जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट, चेंज इनिशिएटिव। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट लाने की ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज ऑफ सम फंड इश्यूज, बिकॉज ऑफ सम डायनेमिक इन्वायरमेंट, या फिर लॉसेस की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है, जैसे मर्जर्स, किसी और कंपनी के साथ मर्ज होगा, रिकन्स्ट्रक्टिंग, ठीक है, इन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, एस्टैब्लिश बिहेवियर एंड रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट टू स्मूथ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल वैल्यूज़ मतलब कि कंपनी में या फिर आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें एथिकल चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ नॉर्म्स के साथ होंगी। अगर आप अनएथिकल चीज़ें करोगे तो वो आपके बिहेवियर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल एंड कल्चरल फैक्टर। पहला आता है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स कि हर किसी का बिहेवियर अलग है। एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हर अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कल्चरल के लोग आते हैं, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ही यही होता है, मल्टीनेशनल मीन्स MNC, ग्लोबली, जो कि ग्लोबली पूरे पैन इंडिया या फिर पैन वर्ल्ड से कंपनी में वर्क ऑन करे, तो हर किसी का बिहेवियर, हर किसी का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, तो वो एक डाइवर्सिटी शो करता है, राइट। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पता ही है, जो कि आपके अक्रॉस दी बॉर्डर्स आप एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरैक्ट करते हो, जो भी आप सपोज लाइक अगर क्रॉस बॉर्डर लगा, अगर मेरी कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन मेरी बाहर लाइक US में भी वर्क ऑन कर रही है, तो मेरे को इंटरेक्शन बाहर के एम्प्लॉयज़ के साथ भी होगा, बिकॉज ऑफ वो अक्रॉस दी बॉर्डर्स है, ग्लोबली मेरा जो बिजनेस है वो रन कर रहा है। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है, और ये डिटरमाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर लाइक ये यहाँ पर टॉपिक फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला आता है इंडिविजुअल फैक्टर, सेकेंड आता है सोशल फैक्टर, थर्ड आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, फोर्थ आता है मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स, फिफ्थ आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सिक्स्थ चेंज मैनेजमेंट, सेवेंथ एथिकल कंसिडरेशन एंड एट्थ
ग्लोबल एंड कल्चरल फैक्टर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी ये टॉपिक क्लियर करवाओ अगर उसको नीड है इस टॉपिक को पढ़ने की, ठीक है। और मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, इसका मैं ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर का मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। और कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपको टॉपिक क्लियर करना हो, आप चाहते हो कि इस पर वीडियो बने मेरी, मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हो, सो दैट मुझे पता चल सके कि मेरी ऑडियंस कहाँ किस टॉपिक को लेके ज़्यादा चाहती है कि मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और प्रिपेयर करते रहो अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।